1 जनवरी से सिम कार्ड पर सरकार 4 बड़े नियम लागू हो जाएंगे। बीते बुधवार को लोकसभा में टेलीकॉम बिल 2023 पास होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा से भी पास हो गया है और अब सिम कार्ड बेचने और खरीदने के लिए नए नियम लागू हो गए हैं। इस बिल को आम लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर लाखों का फाइन और कई साल की सजा का प्रावधान है। डिटेल में जानिए नए बिल में आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये जान लाजिए कि नया बिल 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को रिप्लेस करेगा। नए बिल के तहत यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है, टेलीकॉम गैजेट्स के जरिए जैसे मोबाइल, सिम कार्ड, वाईफाई आदि, या इस तरह के कार्य में लिप्त पाया जाता है, तो उसे 3 साल की सजा या 2 करोड़ का फाइन भरना होगा। साथ ही ये दोनों सजा भी दी जा सकती हैं। यदि टेलीकॉम ऑपरेटर को कोई नुकसान होता है तो 50 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही सरकारी अधिकारी और सरकार के पास ये अधिकार होगा, वे संबंधित व्यक्ति का कनेक्शन को टैप और जरूरत पड़ने पर हमेशा के लिए रद्द भी कर सकते हैं। फर्जी सिम लेने पर इतने का जुर्माना। अगर कोई व्यक्ति फेक आईडी से सिम कार्ड लेता है तो उसे 3 साल की सजा और 50,000 का फाइन भरना पड़ सकता है, या ये दोनों सजा भी मिल सकती है। सिम कार्ड बेचने वाले दुकानदारों के लिए वेरिफिकेशन जरूरी है। इसके बिना वे अब कोई भी सिम नहीं बेच पाएंगे। साथ ही ग्राहकों का भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अब मैंडेटरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ये सबसे बड़ा नियम लागू हो रहा डिजिटल केवाईसी के जरिए मिलेंगे। सिम 1 जनवरी 2024 से देश में सिर्फ डिजिटल केवाईसी से ही सिम मिलेंगे। इसके अलावा एक बड़ा बदलाव वेरिफिकेशन सिस्टम में भी किया गया है। सिम वेंडर्स का वेरिफिकेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। नए साल के बाद से किसी को भी बल्क में सिम नहीं दिए जाएंगे। हालांकि व्यावसायिक उद्देश्य पर यह नियम नहीं लागू होगा। आपको बता दें कि सिम खरीदने और बेचने के नए नियमों के तहत अब टेलीकॉम फ्रेंचाइजी, सिम डिस्ट्रीब्यूटर्स और पॉइंट ऑफ सेल एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। अगर कोई डीलर नए टेलीकॉम नियमों की अनदेखी करता है तो उस पर 10 लाख तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। नया सिम कार्ड खरीदने के लिए करने होंगे ये काम। नया सिम कार्ड जारी कराने के लिए आपको खुद जाना होगा। नया सिम तभी जारी होगा जब आप अपने आधार का बायोमेट्रिक करते हैं। इसके लिए सिम बेचने वाले दुकानदार का स्टोर संचालक को बायोमेट्रिक डिवाइस रखनी होगी। वहीं फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यूजर्स की आंखों और हाथों का स्कैन भी कराया जाए, जिसके बाद ही सिम इश्यू किया जाएगा। इसके साथ ही आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। इन सभी कामों को पूरा होने के बाद आपको नया सिम कार्ड इश्यू किया जाएगा। सरकार ने उठाया इतना बड़ा कदम, लोगों के साथ हो रहे हैं साइबर फ्रॉड। दरअसल हाल ही में लोगों के साथ साइबर फ्रॉड के केस बढ़ रहे हैं। इस दौरान लोगों को अपनी मेहनत की कमाई गंवानी पड़ रही है। ऐसे में सरकार साइबर फ्रॉड और सिम स्वैपिंग जैसे मामलों को रोकना चाहती है। अभी हाल ही में सरकार ने 70 लाख मोबाइल नंबर को बंद किया है, जिनका संबंध साइबर फ्रॉड और गैर कानूनी ट्रांजैक्शन से था। नए नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना। अगर कोई टेलीकॉम कंपनी या सिम सेल करने वाले स्टोर संचालक इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। वहीं टेलीकॉम कंपनियों को अब प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले यूजर्स से परमिशन लेनी होगी। आपको बता दें, ये नियम जल्द ही लागू हो जाएंगे। इन नियम के लागू होने से प्रमोशनल कॉल पर भी पाबंदी लगेगी।